हेलो प्यारे बच्चों, एक बार आपका सभी का मिशन इंस्पेक्टर बैच में फिर से स्वागत है। और आज हम लोग अपना 70th डे आज कंप्लीट करने जा रहे हैं। और आर्टिकल की हमारी सेकंड क्लास, यानी कि हमने जो चैप्टर वाइज जो सीरीज कर रखी थी वो आज खत्म हो जाएगी। और कल से आपको वापस जो प्रैक्टिस सेट होंगे वो मिक्स वाले ही आपको वैसे मिलेंगे। और आज आपका जो ग्रामेटिकल सेक्शन का जो लास्ट चैप्टर है वो हमने आज यहाँ पर कंप्लीट कर लेंगे। आज आपने देखा होगा, मैंने वैसे नॉर्मली जो चैप्टर्स हैं वो मैंने उसके दो प्रैक्टिस सेट करवाए हैं, बट मैंने किसी के 4 भी करवाए हैं, किसी के 3 भी करवाए हैं। तो आप लोग अगर ना चैप्टर वाइज कभी भी कोई क्वेश्चन पढ़ना चाहते हो तो आप लोग वो सर्च करके देख लेना। आपको प्लेलिस्ट में पूरी मिशन इंस्पेक्टर बैच की 70 क्लास, आप देख रहे हो कितनी बड़ी बात होती है कि आपको एक ही प्लेलिस्ट के अंदर 70 क्लासेस और आगे जाके 100 क्लासेस मिल जाए तो आपके पास जो कंटेंट है वो कभी इधर उधर आपको जाने की जरूरत ही नहीं है। आपने जो क्वेश्चन देखा वो एक ही प्लेलिस्ट में आप सभी को मिल गया, ठीक है। बट वही है, मेरे पढ़ाने से कुछ नहीं होगा जब तक आप खुद पेन और कॉपी लेके नहीं बैठोगे, खुद प्रैक्टिस नहीं करोगे, कोई कुछ नहीं कर सकता, ठीक है। चलो तो शुरू करते हैं आज की हमारी क्लास। और ग्रामेटिकल सेक्शन का एक फेज हमारा जो है वो खत्म होने जाएगा। आज शुरू करते हैं एक एक करके सारे सेंटेंसेस और देखेंगे क्या गलती हो सकती है। फर्स्ट स्टेटमेंट एक बार आप पढ़ लो, क्या लिखा है हमारे पास कि देयर वॉज a little milk in the bottle and she gave it to the boy when it started whipping। सबसे पहले आपको याद है मैंने सिखाया हुआ आपको कि started के बगल में हम gerund फॉलो कर सकते हैं V4, ये बात भी आप लोग याद रख लो, ठीक है। अब आप नोटिस करो क्या बोलना चाह रहा है कि थोड़ा सा मिल्क जो है वो बॉटल में रखा था जो कि उसने उस बेबी के रोने की वजह से उसको दे दिया। तो आप देखो, जब थोड़ा सा मिल्क, क्योंकि लिटिल का जो सेंस होता है वो होता है ना के बराबर मिल्क, तो ना के बराबर मिल्क अगर होगा तो बच्चा रोए तो रोता ही रहेगा ना भाई। तो अगर वो चुप करवाओगे उसको तो उसको थोड़ा सा आपको दूध देना पड़ेगा। तो वहां पर थोड़े से के लिए जो सेंस आता है वो होता है अ लिटिल। क्या सेंस आता है? अ लिटल। सो हमने लिटिल, अ लिटल, द लिटिल, इन दोनों में डिफरेंस देख रखे। मैंने कल की क्लास में आपको डिफरेंसेस बताए थे, जाके देख लेना, तभी आपको ये पॉइंट समझ में आएगा। तो लिटिल का सेंस नेगेटिव में होता है, ना के बराबर में होता है, इसलिए यहां पर ये वर्ड गलत है। फर्स्ट का करेक्ट आंसर हो जाएगा ए। अगला, द फैक्ट दैट द कॉम्पैक्ट कार इज better than conventional cars has been proved by its sales। आप पढ़ो, एक तो पहले कॉम्पैक्ट कार से पहले आर्टिकल द लगाया, बिल्कुल सही है, ठीक है ना। दूसरा, बेटर से पहले आर्टिकल द नहीं लगाया, ये भी बिल्कुल सही है। और यही तो मिस्टेक आपको इसके अंदर दिखती, और मेरे ख्याल से तो कोई मिस्टेक नहीं है, ठीक है। सेंटेंस क्या बनेगा भाई? नो एरर, ठीक है। कॉम्पैक्ट कार इज बेटर देन कन्वेंशनल कार्स has been proved by itself, बिल्कुल सही है। तो करेक्ट आंसर कौन सा हो जाएगा? ई इज द राइट ऑप्शन, यानी कि फिफ्थ। अगला देखते हैं, he leads a very busy life so he goes everywhere by a car। अच्छा जरा पढ़ना, आपने क्या लिख दिया? by प्लस में आर्टिकल ए और एन प्लस में कोई भी व्हीकल, है ना। आप याद रखना ये गलत होता है। इवन वैसे पहले बाय का सिखाता हूं, फिर सिखाता हूं कि बाय प्लस में आप कभी भी वर्ड लिखोगे तो व्हीकल आना चाहिए भाई इसके जस्ट बगल में। तो आपने लिख दिया सर बाय अ कार, बाय अ मेट्रो, ये सब गलत होता है, बाय कार होता है, ठीक है। हाँ, लेकिन अगर विद होता तो विद के साथ लगा सकते हैं। जब हम किसी काम को करने के लिए कोई ऑब्जेक्ट का यूज करते हैं, जैसे लिखा होगा कि विद अ गन, क्या लिखा होगा? विद अ गन। अब ये सही हो सकता है, ठीक है। तो बाय के साथ प्रीपोजिशन नहीं लगानी, लेकिन आप आराम से विद के साथ लगा सकते हो, ठीक है। तो थोड़ा ध्यान रखना। अगला, थैंक्स टू एन इनसाइट एंड परसिस्टेंस ऑफ द लोकल डॉक्टर हंड्रेड्स ऑफ विक्टिम्स हैव बीन एबल टू रिज्यूम अ नॉर्मल लाइफ। आप जरा पढ़ना, ये क्या लिखा था? परसिस्टेंस और प्लस इसके पहले क्या लिखा हुआ था? इनसाइट। यानी कि आप यहां पर किसी पर्टिकुलर पॉइंट की बात कर रहे हो, तो आप पढ़ो यहां पर ए होना चाहिए था, द होना चाहिए था भाई, द, है ना। ऑफ से पहले ऑफ वाला पैटर्न भी चेक कर लेते, तो हमें लिखना चाहिए था थैंक्स टू द इनसाइट एंड परसिस्टेंस ऑफ लोकल डॉक्टर। पर्टिकुलर की बात कर रहा है, इसी वजह से हमें एन नहीं लगाना, क्या लगाना पड़ेगा भाई? द, ठीक है। अगला स्टेटमेंट देखते हैं क्या लिखा हुआ है।
In an hour's time, when I had finished the work, I got up and slipped out unnoticed. आप पढ़ना, आर से पहले क्या लगा दिया, ए. हम सबको पता है अगर किसी भी वर्ड की प्रोनाउंसिएशन हिंदी में अ से लेकर अंग खाली तक आ रही है तो वो अपने साथ एन फॉलो करेगा, और क से लेके ज्ञानी तक के बीच में आ रही है तो वो अपने साथ ए फॉलो करेगा. ठीक है ना भाई. तो अ का सेंस आ रहा था तो इसका मतलब इसके पहले एन लगेगा. बाकी आप नोटिस इसको एक तरीके से और भी कर सकते थे कि ये एच से स्टार्ट है बट एच की प्रोनाउंसिएशन नहीं हो रही. तो जब भी एच की प्रोनाउंसिएशन ना हो और लेकिन वो शुरू एच से हो, जैसे ऑनर, आर, ठीक है, ऑनेस्ट, इन सब के साथ इसलिए हम लोग एन वर्ड का यूज करते हैं. ठीक है, चलो अगला देखते हैं क्या लिखा हुआ है. ही यूजेस द मॉक हीरोइक स्टाइल टू डिपिक्ट अ वायलेंस. ठीक है, तो डिपिक्ट अ वायलेंस पहले तो एक इडियम होता है, आपको पता होना चाहिए कि ये नहीं लिखा जाता, आपको सिंपल लिखना चाहिए था कि डिपिक्ट वायलेंट. ठीक है, वायलेंस. अब ये कौन सा वायलेंट की बात कर रहा है? जो वायलेंस आपने सुना होगा कि जब हम मीडिया के थ्रू अपनी कोई बात को रखते हैं तो उसके लिए यूज करा जाता है ना, तो मॉक हीरोइक का भी सेंस उसी में ही आएगा. तो इसलिए ये एक हमारी इडियोमैटिक एरर है, इसलिए आपको उसको लर्न करना पड़ेगा. अगला देख लो. The teacher drew an attention of the boys to the importance of regular practice. यानी कि फिर से आप नोटिस करिए किस चीज पे अटेंशन दिया जाता है भाई, रेगुलर प्रैक्टिस पे. यानी कि नॉन हुआ सर, नॉन हुआ तो सर ये नॉन हुआ, आर्टिकल कौन सा आएगा भाई, द. ठीक है, आर्टिकल कौन सा आएगा, द. बी इज द राइट ऑप्शन. अगला देखते हैं. वन शुड बी ट्रू टू वंस प्रोमिसेस इन ऑर्डर टू अर्न नेम एंड फेम इन द लाइफ. यार इन द लाइफ होता है, इन लाइफ होता है, तो ये थोड़ा ध्यान रखो. इन द लाइफ नहीं होता, सिर्फ लाइफ होता है तब तक जब तक आप किसी पर्टिकुलर बंदे की ना बात कर रहे हो. जैसे लिखा हो कि द लाइफ ऑफ दिस मैन, है ना, तो वहां पर द लाइफ सही है, अदरवाइज द लाइफ गलत है. बी. अगला देखते हैं क्या लिखा हुआ है. द सीड ऑफ ऑल द मॉडर्न एमिनिटीज लाइज इन द साइंस. इसमें भी यही गलती होगी कि जैसे इन द लाइफ गलत होता है वैसे ही इन द साइंस भी गलत होता है. तो करेक्ट क्या हो जाएगा, इन साइंस. फिर से जब तक आप किसी पर्टिकुलर पॉइंट की बात ना करो तब तक वहां पर भी साइंस के साथ आर्टिकल नहीं आता, तो डी में गलती है. अगला पढ़ो. म्यूजिक इज साइंस बट सिंगिंग इज एन आर्ट सेड द म्यूजिक टीचर. आज आप पढ़ना यार. अब यहां पर साइंस किसकी बात कर रहा है, म्यूजिक की. अब आप यहां पर आर्टिकल लगा सकते हो, तो यहां पर बनेगा क्या, म्यूजिक इज द साइंस. हरी बात समझ में. ये वो वाला साइंस नहीं होता जो आप अपने सब्जेक्ट्स के लिए पढ़ते हो, ये वो वाला पॉइंट होता है कि हर चीज के पीछे एक लॉजिक होता है ना. चलिए अगला देखते हैं. द हायर ही गोज द ग्रेटेस्ट ही अचीव्स. सबसे पहले पढ़ो ये कौन सी डिग्री थी भाई, तो कंपैरेटिव डिग्री थी. और मैं आपको ऑलरेडी सिखा चुका हूं कि जब भी सेंटेंस में दो डिग्रियां यूज होंगी तो वो सेम होंगी, तो गलत तो हो गया. अब आपको यहां पर मैंने ये भी पॉइंट सिखाया था कि अगर सेंटेंस की शुरुआत कंपैरेटिव डिग्री से हो जाए और वो अपने साथ आर्टिकल ले तो दूसरे वाला भी कंपैरेटिव डिग्री आर्टिकल ही लेता है. तो आंसर हो जाएगा क्या, द ग्रेटर. क्या आंसर हो जाएगा, द ग्रेटर. याद रखिए भाई. चलिए नेक्स्ट सेंटेंस देखिएगा. ही शुड मिक्स हिज अथॉरिटी विद लिटिल ऑफ कर्टसी एंड सम कॉमन सेंस. क्या बोलते हैं कि आदमी के अंदर थोड़ी सी कर्टेसी, यानी कि कर्टेसी और कॉमन सेंस थोड़ा थोड़ा होना चाहिए ना. तो आप पढ़ो लिटिल का मतलब क्या होता था, ना के बराबर. तो ना के बराबर कर्टेसी हो, ये बात तो पढ़ के अच्छी नहीं लग रही. तो आंसर क्या हो जाएगा भाई, अ लिटिल. बी इज द राइट ऑप्शन. अगला देखते हैं क्या लिखा हुआ है. इट इज अ पिटी दैट द सन ऑफ मिलेनियर शुड इंडल्ज इन स्टीलिंग. मतलब चोरी में पड़ जाना होता है, इंडल्ज इन लव, प्यार में पड़ जाना, इसके सेंस में. अब आप पढ़ो किसकी बात कर रहा है भाई, अपने सन की. अब आप पढ़िए यहां पर ये सिंगुलर बात कर रहा है, प्लूरल बात कर रहा है. सर बिल्कुल सिंगुलर बात कर रहा है, और जब भी सिंगुलर की बात करेगा तो वहां पर हमें आर्टिकल कौन सा लगाना पड़ेगा भाई, ए. ठीक है, और मिलियनर की स्पेलिंग याद रखा करो भाई, मिलियन लिख के AIR लगा देते हैं. सेम बिलियनर की भी स्पेलिंग में यही गलती होती है, बिलियन लिख के AIR लगा देते हैं. लेकिन यही गलती अगर आपसे वो क्वेश्चन एयर में पूछ रहा है तब याद रखना वहां पर डबल एन आ जाता है, तो डबल एन AIRE. तो देख लो कितना डिफरेंस है, इनमें सब में सिंगल एन है और इसमें डबल एन है. ठीक है, चलिए
अगला सेंटेंस देखेंगे क्या लिखा है और एक बार सभी इसका आंसर देने की कोशिश करना। लिखा हुआ है कि इवन दो आर टीम लुक द फील्ड विद ग्रेट कॉन्फिडेंट द अपोजिशन मेड देम ईट द हम्बल पाए। अच्छा, फिर से ये हमारा एक इडियम होता है बच्चों, जिसको बोलते हैं ईट हम्बल पाए, मुंह की खाना। यानी कि जब हम किसी को बहुत तगड़े तरीके से हरा देते हैं तो उसको बोलते हैं। तो आंसर कौन सा हो जाएगा? टू ईट हम्बल पाए, यानी कि बी इज द करेक्ट ऑप्शन, है ना। आर्टिकल द नहीं आएगा, डायरेक्ट आएगा ईट हम्बल पाए। अगला पढ़ते हैं, लिखा हुआ है ब्रह्मपुत्र इज वन ऑफ द लॉन्गेस्ट रिवर्स। याद रखना, ब्रह्मपुत्र लॉन्गेस्ट रिवर है और जो गंगा है वो सबसे बिगेस्ट रिवर है, दोनों में ध्यान रखा करो। इज द लॉन्गेस्ट रिवर दैट ऑरिजिनेट इन द हिमालयाज। तो आप सबको पता है ये एक रिवर का नाम है और रिवर का नाम अपने से पहले आर्टिकल द लेता है। क्या लेता है भाई? आर्टिकल द लेता है। तो द ब्रह्मपुत्र, समझ गए, ध्यान रखेंगे, ए इज द राइट ऑप्शन। अगला द गंगाज बिल्कुल सही लिखा है ना। अगले में देखो आ गया, इज फॉर नॉर्थ इंडिया व्हाट कृष्णा इज फॉर साउथ इंडिया। तो कृष्णा भी नदी का नाम बता रहे हो आप लोग, तो यानी कि यहां पर भी क्या हो जाएगा? द कृष्णा। ठीक है, ध्यान रखेंगे। अगला, डैश फर्स्ट यूरोपियन सेलर टू कम टू इंडिया इन मॉडर्न टाइम्स वॉज वास्को डी गामा। आप पढ़िए क्या वर्ड लिखा है भाई। फर्स्ट कौन सा हमारे पास वर्ड होता है? ये सर ये ऑर्डिनल नंबर होता है। तो हम सबको पता है, पता चले यूरोपियन को देखकर ए लगा देते, फर्स्ट को देखकर आर्टिकल द लगाना था। ठीक है, ऑर्डिनल नंबर हमारा आर्टिकल द फॉलो करता है। अगला देखें क्या लिखा हुआ है कि ही इज गोइंग टू टेम्पल टू अटेंड हिज फ्रेंड्स मैरिज। आप पढ़ो, यहां पर गोइंग टू के साथ टेम्पल लिखा हुआ है। आपको याद होगा मैंने बताया था गोइंग टू द टेम्पल, गोइंग टू द स्कूल, गोइंग टू द चर्च, ये गलत होता है। लेकिन ना ये तब सही हो सकता है जब आप जिस जगह जा रहे हो उसका पर्पस चेंज हो जाए। अब आप वर्कशिप के लिए जाते हो भाई टेम्पल में, लेकिन आप पढ़ो आप यहां पे टेम्पल के लिए किसके लिए जा रहे हो भाई? शादी के लिए जा रहे हो, तो आप यहां पर बोल दोगे गोइंग टू द टेम्पल। क्या बोल दोगे भाई? गोइंग टू द टेम्पल। तो बी ऑप्शन में गलती है यहां पर। अगला देखते हैं क्या लिखा हुआ है। द प्रिंसिपल आस्क्ड द गर्ल्स टू रिटर्न टू द हॉस्टल बिफोर द सनसेट। आपने देखा होगा जब भी ये बिफोर और आफ्टर वर्ड हम लोग यूज करते हैं, आफ्टर और दूसरा वर्ड हो गया बिफोर। आप ध्यान रखना इसके बगल में जब भी नून या कुछ भी ऐसी वर्ड आता है, नाइट वर्ड आता है, तो ये बीच में कभी भी आर्टिकल नहीं लेता। तो बिफोर द सनसेट नहीं होगा, बिफोर सनसेट होगा। क्या होगा भाई? बिफोर सनसेट होगा। ठीक है ना, आफ्टर द सनराइज नहीं होगा, आफ्टर सनराइज होगा। अगला कि ही फाउंड हिमसेल्फ इन अ ट्रबल व्हेन ही सॉ नो रिक्शा आउटसाइड द स्टेशन। कल भी पढ़ाया था भाई मैंने आपको कि इन अ ट्रबल नहीं होता, हमेशा क्या होता है? इन ट्रबल। क्या होता है भाई? इन ट्रबल। याद कर लो, ये कुछ इडियम्स होते हैं ना। चलिए नेक्स्ट, he said that he did not feel any need to discuss the episode in the detail। फिर से हमारे पास ये लाइन ऐसी है जो आपने जरूर सुनी होगी, इन द डिटेल नहीं होता, इन डिटेल होता है। कहते हैं ना कि भैया पूरे विस्तार में बताइए, तो इन द डिटेल नहीं होगा, पढ़ के पता चल जाएगा इन डिटेल है। अगला सेंटेंस, इन द कंक्लूजन इट मे बी सेफली असर्टेड टू दैट द पोएट preaches some moral implicity। ठीक है ना, preaches मतलब वही जो उपदेश देते हैं उसको बोलते हैं। अब पढ़ना है क्या लिखा हुआ है, इन द कंक्लूजन। यार इन द कंक्लूजन कभी सुना है? क्या होता है हमेशा भाई? इन कंक्लूजन। ठीक है, ध्यान रखना, हमेशा होता है इन कंक्लूजन। और फाइनल कंक्लूजन भी नहीं होता। कभी आपके पास लिखा हो फाइनल कंक्लूजन, क्योंकि कंक्लूजन अपने आप में ही फाइनल होता है। ठीक है, सो ए इज द राइट ऑप्शन। A is the right option। अगला पढ़ेंगे, all the staffs of this office hold the view that Mr. Sinha is a very wise and intelligent officer। अच्छा जरा नोटिस करो बच्चों, ये क्या लिखा था? एंड, है ना, और आपने पहले इसके लिए वाइज बताया, फिर इसको इंटेलिजेंट बताया। और आप नोटिस करो आपने एक यहां पर भी एन लगा दिया और वहां पर ए लगा दिया। जब आप दोनों में आर्टिकल लगा दोगे तो वो अलग अलग बात करेगा, और हम एक ही बंदे की दो बातें कर रहे हैं, तो इसलिए दूसरे में हमें आर्टिकल लगाने की जरूरत नहीं।
तो सिंपल लिखते मिस्टर सिन्हा इज अ वेरी वाइज एंड इंटेलिजेंट ऑफिसर। समझ गए, दो दो डिटेल होती है ना, तो पहले वाले में आप आर्टिकल लगा सकते हो, दूसरे वाले में आर्टिकल नहीं लगा सकते। अगला, द मैन इज द ओनली क्रिएचर दैट इज एंडाउड विद द पावर ऑफ स्पीच। कहा जाता है कि आदमी एक ऐसा बंदा है जिसको ये वरदान मिला हुआ है, वरदान के सेंस में होता है, ठीक है ना, कि जो बोल सकता है। अब आप नोटिस करो, आपने हमेशा सुना होगा कि मैन इज द ओनली क्रिएचर, ना कि द मैन इज द ओनली क्रिएचर। क्या होता है भाई, जैसे मैन इज इमॉर्टल है ना, तो इस टाइप का मैन इज मॉर्टल, मैन इज नॉट इमॉर्टल। तो आपने जब भी ये मुहावरे सुने होंगे तो हमेशा सुना होगा कि द आर्टिकल इसके साथ कभी भी नहीं लिखता। और याद रखना, यहां पर ये मैन सिर्फ आदमी को डिनोट नहीं करता कि आदमी जो है वो अमर है, अमर नहीं है। तो कहने का मतलब क्या हो जाएगा, ये यहां पर सभी लोगों की बात करता है। ये मैं बहुत बार सिखा चुका हूं कि मैन का मतलब सिर्फ ये नहीं होता। अगला, माई ब्रदर इज राइटिंग विद डैश पेन। अच्छा, विद आ गया ना भाई। अब आप देखो, काम करने के लिए आपने पेन का यूज करा, आर्टिकल कौन सा आएगा, ए। अभी सिखाया था ना बाय वाले कॉन्सेप्ट में, तो बाय के साथ आर्टिकल नहीं आता, लेकिन विद के साथ आर्टिकल आता है, ठीक है भाई। आर्टिकल का चैप्टर ना कोई यूं नहीं होता, बहुत टफ होता है, बहुत मुश्किल होता है। अगर आपने पूरी ग्रामर पढ़ रखी है तो कॉमन सेंस के बेसिस पर भी आप आर्टिकल सॉल्व कर सकते हो, ठीक है। मैंने आप लोगों को आज जो अगले हमारे जो क्वेश्चंस थे वो खत्म करा दिए, और आर्टिकल के अगर आप इतने क्वेश्चंस को भी रिवाइज कर लो तो भी बात बन जाएगी। पहले तो मैं ये सोच रहा था आर्टिकल ना पढ़ाऊं, बट मेरे को बच्चों ने बोला कि सर आप एक क्लास ले लेना, हमारे पास कुछ क्वेश्चंस हो जाएंगे। तो मैंने एक अच्छी बुक के आपको 50 क्वेश्चन पूरे के पूरे करा दिए भाई, ठीक है। बट अब हम अपनी 71 से अपनी सीरीज शुरू करेंगे। सबसे पहले 2024 के जो दिसंबर में पेपर हुए हैं उसके हम लोग क्वेश्चंस को सबसे पहले सॉल्व करेंगे इंग्लिश में, ताकि आपके पास एक अच्छा कंटेंट हो कि पेपर में अभी क्या आ रहा है। और इससे आपको ये भी पता चलेगा कि ये मिशन इंस्पेक्टर की जो सीरीज है इसके क्वेश्चंस के हमारे पेपर में आ रहे हैं कि नहीं आ रहे हैं, ठीक है। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। जय हिंद, जय भारत।